अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छी सेहत के साथ जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। आज जो है जिस टॉपिक पे जो है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही कॉमन जो है वो बालों की जो है वो बीमारी है और बालों की गिरने की एक काफी जो है वो आम सी जो है वो वजह है। और इसको जो है वो हम अपनी डर्मेटोलॉजी की जुबान के अंदर जो है वो एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। और कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो है वो आम जुबान के अंदर जो है वो हम लोग इसको जो है वो बालखोरा भी जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि मरीज जो है वो हमारे पास जो है वो किसी एक खास एरिया के अंदर जो है वो एक बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन, क्लियर कट एरिया जो है वो हेयर लॉस का जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें मिलता है। और बिल्कुल जो है वहां पे जो है वो एक स्मूथ सी स्किन जो है वो हमें नजर आती है और बिल्कुल कंप्लीट जो है वो बाल जो है वो वहां पे मौजूद नहीं होते। ये एरिया जो है हेयर लॉस का कहीं भी जिस्म के ऊपर जो है वो मौजूद हो सकता है। दाढ़ी के अंदर अक्सर आदमियों के अंदर जो है ये देखा गया है, सर के बालों के अंदर होता है। और इस कंडीशन के अंदर बाजुकात होता है कि पूरे जिस्म के जो बाल जो हैं वो जो है वो चले जाते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारी भवें, जो आईब्रोज होती हैं उसके भी बाल जो है वो चले जाते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ जो है वो वैरायटीज होती हैं। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड के अंदर यही होता है कि कोई एक खास एरिया जहाँ पे जो है वो बाल जो है वो नहीं होते। और मॉडरेट ये कि जो है वो जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व जो है वो हुआ होता है। और सिवियर के अंदर ये कि बिल्कुल जिस्म के पूरे जिस्म के बाल जो है वो जो है वो गिर चुके होते हैं। और ऐसी कंडीशन को जो है वो रिवर्स करना जो है वो काफी मुश्किल जो है वो होता है। अब इसके अंदर ये होता है कि जो है क्यों होती है ये बीमारी जो है वो काफी सारी वजूहात की बिना पे होती है। एक तो इसके जो है वो जेनेटिक रीजंस होते हैं। दूसरा ये कि एक हमारे बॉडी का जो कुव्वत मदाफियत का जो निज़ाम है, जिसका काम है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ना, वो जो है वो बालों के जो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो उनकी रूट्स होती हैं उसके खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर देता है। एक ऑटो इम्यूनिटी हम अपनी जुबान के अंदर इस कंडीशन को जो है वो बोलते हैं कि जनरेट होती है अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल, जो हमारी बालों की जो जड़ें होती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि बालों की जड़ें जो है वो बाल जो है वो जड़ से जो है वो गिरना जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि जैसे अगर इस तरह के मरीज को जो है वो अगर शुगर है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें जो है वो कुव्वत मदाफियत का निज़ाम जो है वो जिस्म के खुलियों के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहा हो। जैसे अक्सर लोगों को जो है वो थायराइड का जो है वो मसला होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज जिसके अंदर जो है वो जो है वो इंसुलिन की जो है वो कमी होती है। फिर इसी तरह जो है एसएलई के पेशेंट्स जो होते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस एक कंडीशन कहलाती है। उसके अंदर जो है ये कंडीशन एलोपेशिया एरिएटा या बाल खोरा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। अब इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले तो ये कि अक्सर लोग जो है वो घरेलू टोटके जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी, लहसुन का पानी लगाएं और सिरका लगाएं और लीमू का पानी लगाएं। तो देखें, ये चीजें जो होती है ना, ये स्किन को और ज्यादा जो है वो डैमेज करती हैं, क्योंकि देखें लीमू के अंदर खुद इटसेल्फ सिट्रिक एसिड होता है। अगर आप उसको क्रॉनिकली उस एरिया के अंदर जो है वो यूज करेंगे तो वो स्किन को और मजीद डैमेज करेगा। फिर ऊपर से ये कि अगर इस चीज का इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जो है वो एक जगह से फैल के पूरे जिस्म के हिस्सों के ऊपर जो है वो फैलने का इम्कान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ, अगर इसका किसी प्रॉपर मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वो इलाज अगर ना करवाया जाए। इसके अंदर जो है वो इलाज के जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो ये कि देखें, हम लोग कुछ ऐसी दवाएं जो हैं वो इन मरीजों को जो है वो देते हैं कि जिनका कुव्वत मदाफियत के निज़ाम को थोड़ा सा जो है वो हम लोग सप्रेस कर सकें, उसको थोड़ा दबा सकें, ताकि जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जो कुव्वत मदाफियत का जो निज़ाम हुआ हुआ है, जो बालों की जड़ों को और हेयर फॉलिकल्स को जो है वो खत्म कर रहा है, उसको जो है वो रोकने में जो है वो हमें मदद मिले। दूसरा ये कि कुछ लोकल जो है वो ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं, उसका जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग बना के जो है वो देते हैं। कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो थोड़ा मॉड्यूलेट जो है वो करती हैं, थोड़ा सा उसके उसके अंदर कुछ रद्दो बदल जो है वो लेकर आती हैं। और इसमें ये होता है कि मरीज को जो है वो हम लोग ये ताकीद करते हैं कि वो जब भी उसको फॉलोअप के लिए या दोबारा जो है वो बुलाया जाए तो वो जरूर आके दिखाए, ताकि जो है वो बालों की प्रोग्रेस को और उसकी ग्रोथ को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और उसी हिसाब से जो है वो फिर इलाज को जो है वो एडजस्ट किया जा सके।
अब इसमें ये है कि जो है दवाओं के साइड इफेक्ट को भी जो है वो साथ साथ देखना होता है कि अगर किसी को किसी दवा से जो है वो साइड इफेक्ट होता है तो फॉलोअप के अंदर हमें इस बात की बहुत सहूलत हो जाती है कि हम अपनी ट्रीटमेंट को जो है वो चेंज कर सकें, मरीज को वो दवा दे सकें जिसके मरीज के ऊपर जो है वो उसके कम से कम जो है वो साइड इफेक्ट जो हो वो हो, और मरीज की तबीयत और उसकी कंडीशन के अंदर जो है ना वो बेहतरी लाने के इम्कानात बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो ये आज सारी बात थी एलोपेशिया एरिएटा के ऊपर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मुलाकात होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।